जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का मित्र एवं साथी सर्वेश मौर्य आपका एक बार फिर से स्वागत है मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल में। तो आज जानते हैं 27 दिसंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, 27 दिसंबर का संपूर्ण इतिहास आपके सामने आज बताने वाला हूँ, तो इसे मिस ना करें, इसको ध्यान से सुनें। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज की वीडियो का। चलिए सुनते 1571 में। और हाँ, सुनने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें केवल 27 दिसंबर का ही संपूर्ण इतिहासों का वर्णन किया जा रहा है, अर्थात आज ही के दिन का पूरा हिस्ट्री बताया जा रहा है, तो आज ही के दिन पे विशेष ध्यान दें। 1571 में जर्मनी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री यूहान केपलर का जन्म हुआ। खगोल शास्त्र से संबंधित उनके 3 नियम केपलर नियम के साथ से प्रसिद्ध हुए। 1657 में न्यू नीदरलैंड के नागरिकों को फ्लीसिंग रेमोन्स्ट्रासेटो के महानिदेशक पीटर स्टुवेंसन को प्रस्तुत किया, जो उनके केले क्वेकर पूजा के लिए छूट का अनुरोध करता है। 1703 में इंग्लैंड और पुर्तगाल में मेथुइन आसेंटो व्यापार समझौता पर संधि की। 1797 में प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब का उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्म हुआ। 1825 में स्टीम इंजन वाले पहले पब्लिक रेलवे का निर्माण इंग्लैंड के स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच पूरा हुआ। 1831 में एम्स के HMS बीगल चार्ल्स डार्विन ने प्लायमाउथ इंग्लैंड को छोड़ दिया। दक्षिण अमेरिका के लिए एक ऐतिहासिक अभियान बन गया, जिसने उनके नाम को प्राकृतिकवादी बना दिया। 1845 में जॉन L.O. सुलिवन ने अपने समाचार पत्र न्यूयॉर्क मॉर्निंग न्यूज के तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को संपूर्ण आरेगनकंट्री पर हमारे प्रकट भाग्य के अधिकार का दावा करने का अधिकार था। 1900 में ब्रिटिश मानवाधिकार कार्यकर्ता एमिली होबहाउस केप टाउन आए। 1904 में मंच पर पीटर पैन या द बॉय हु ग्रो अप ग्रो नहीं करेंगे लेखक और नाटककार J.M. बैरी, जो कि उस छोटे से लेखक के बारे में है जो लंदन में प्रीमियर कर सकता है। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अब कोलकाता अधिवेशन के दौरान पहली बार जनगण मन गाया गया। 1911 में भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। 1918 में प्रसिद्ध पोलिश पियानो वादक इग्नेसिस जन पाद्रीवस्की पॉज़नान के एक सार्वजनिक भाषण ने जर्मनी के खिलाफ ग्रेटर पोलैंड विद्रोह का उकसाया। 1922 में इंपीरियल जापानी नौसेना ने होशो का गठन किया, जो दुनिया का सबसे पहला उद्देश्य निर्मित विमान वाहक है। 1939 में तुर्की में भूकंप से लगभग 40,000 लोगों की मौत हुई। 1945 में 29 सदस्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। इस संस्था का उद्देश्य विदेशी मुद्रा के मूल्यों को स्थिर रखना, वाणिज्य विकास और प्रगति को सुचारू बनाना आदि है। 1965 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जन्म हुआ। 1966 में दुनिया की सबसे लंबी गुफा केव ऑफ स्वैलोज की खोज एक्विसमोन मैक्सिको में की गई। 1966 में द वॉल ऑफ स्वैलेज को, जो कि द वर्ल्ड की सबसे बड़ी ज्ञात गुफा सॉफ्ट है, जो खोज एक्विसमोन सैन लुइस पोटैसी मैक्सिको में की गई थी। 1968 में चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन अपोलो 8 प्रशांत महासागर में उतरा। 1975 में झारखंड के धनबाद जिले स्थित चासनाला कोयला खदान दुर्घटना में 372 लोगों की मौत हुई। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों ने ताजबेग पैलेस आउटसाइड काबुल पर धावा बोल दिया और अफगान राष्ट्रपति हाफिजुल्लाह अमीन पर उनके 100 से 150 कुलीन गार्डों को मार डाला। 1997 में निष्ठावान स्वयंसेवी बल
के नेता बिली राइट को आयरिश नेशनल लिबरेशन आर्मी के सदस्यों द्वारा भूल भुलैया जेल में की हत्या कर दी गई थी। 2000 में ऑस्ट्रेलिया में विवाह पूर्व संबंधों को कानूनी मान्यता मिली। 2002 में कंपनी क्लोनड ने एक क्लोन मानव बच्चे के जन्म की घोषणा की, हालांकि इसे अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है। 2007 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई। 2007 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो एक आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई। 2007 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या तब की गई जब वह पाकिस्तान के रावलपिंडी के लियाकत नेशनल बाग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समर्थकों की राजनीति रैली छोड़ रहे थे। 2008 में फिलिस्तीन सशस्त्र समूहों के रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिसने 3 सप्ताह का गाजा युद्ध खोला। 2009 में हाल ही में राष्ट्रपति पद के खिलाफ तेहरान के विरोध प्रदर्शन के दौरान ईरानी सुरक्षा बलों ने आशुरा के दिन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। 2010 में बोलीविया के राष्ट्रपति अल्वारो गार्सिया लिनेरा ने पेट्रोल की कीमत में 83% की वृद्धि और डीजल ईंधन की कीमत में 73% की वृद्धि की घोषणा के बाद बस चालकों को हड़ताल करने का संकेत दिया। 2010 में एलन स्टैनफोर्ड के वकील एक आदमी ने $7 बिलियन को पोजी योजना चलाने का आरोप लगाया। 2 साल के लिए अपना मुकदमा स्थगित करने की मांग की। 2011 में अमेरिका में ऑनलाइन छुट्टी की खरीदारी पर उपभोक्ता $30 अरब खर्च करते हैं, जो पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है। 2011 में शेयर्स होल्डिंग कैप्सन ने यूएस में 100 से अधिक शेयर्स और के मार्ट स्टोर को बंद करने की अपनी योजना का खुलासा किया। 2012 में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन अचानक त्वरण से संबंधित 1 दर्जन से अधिक मुकदमों को निपटाने के लिए $1 मिलियन का भुगतान करने के लिए सहमत है। 2012 में अपनी पहली राजनीति भाषण में अपनी मां की मृत्यु की 5 साल की सालगिरह को चिन्हित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जारदारी लोकतंत्र को बनाए रखने और उग्रवाद से लड़ने की कसम खाते हैं। 2013 में हिंदी फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता शानदार अदाकार फारूक शेख का निधन हुआ। 2013 में डेल्टा एयरलाइंस वेबसाइट पर एक त्रुटि हजारों ग्राहकों को सुपर लो किराए के लिए टिकट खरीदने की अनुमति देती है, जो नियमित टिकट की कीमतों से लगभग 90% कम है। डेल्टा त्रुटि के लिए जिम्मेदारी लेता है और टिकट खरीद के साथ साथ कम किराया वाली उड़ानों पर अर्जित होने वाली लगातार उड़ान मील का सम्मान करेगा जो भी करेगा। 2013 में अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया रिकॉर्ड पर सबसे सूखा साल का अनुभव कर रहा है और निकट भविष्य में बारिश की उम्मीद नहीं है। 1849 में गोल्ड रश शुरू होने के बाद से सैन फ्रांसिस्को सबसे सूखा वर्ष है। 2014 में एक हैकिंग हमले के बाद प्लेस्टेशन नेटवर्क को बाधित करने के बाद सोनी कॉर्पोरेशन की गेमिंग सेवा ऑनलाइन वापस आ गई। कंपनी यह जांच कर रही है कि क्या यह घटना इस महीने की शुरुआत में अपने सोनी पिक्चर्स डिवीजन पर पहले से संबंधित है। 2014 में जापान अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए $29 मिलियन का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज पारित किया गया। निधियों को छोटे व्यवसायों का समर्थन करने, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को उत्तेजित करने और विनाशकारी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए आवंटित किया जाएगा। 537 में इस्तांबुल में वर्तमान हागिया सोफिया इमारत मूल रूप से एक चर्च बनाया गया था, जो बाद में 1453 में एक मस्जिद बन गया था और फिर 1935 में एक
संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो आइए जान लेते हैं कि 27 दिसंबर को कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 27 दिसंबर को मिर्जा गालिब की जयंती है, जो कि एक राष्ट्रीय उत्सव है, राष्ट्रीय दिवस है। आज जानते हैं कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों का मृत्यु हुआ था। तो बेनजीर भुट्टो, जो कि एक महिला थी, राजनीति की थी, पाकिस्तान की थी, बेनजीर भुट्टो का 2007 में मृत्यु हुआ था। और राम प्रसाद वाडिक, जो कि एक पुरुष थे, अभिनेता थे, और भारत में इनकी मृत्यु थी 2010 में। चलिए आज जानते हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म, कि मतलब इनका कौन से व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो आइए जानते हैं। लुई पास्चर, जो कि एक वैज्ञानिक थे और फ्रांस के थे, इनका जन्म हुआ था 1822 में फ्रांस में। और अल्बर्ट एक्का, जो कि एक सैनिक है और भारत से थे, इनका भारत में जन्म हुआ था 1942 में। और नित्यानंद स्वामी, जी हाँ, नित्यानंद स्वामी ये पुरुष है और राजनीतिज्ञ एक भारत से हैं, इनका जन्म हुआ था 1927 में। तो ये 27 दिसंबर का संपूर्ण हिस्ट्री, संपूर्ण इतिहास। तो हमें आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो है कि ये विद्यार्थियों के लिए काफ़ी जो है कि फ़ायदेमंद है, काफ़ी जानकारी इसमें भरा हुआ है। और ये मैं दावा कर सकता हूँ कि इस प्रकार की जानकारी और भी कोई चैनल नहीं देगा। ये मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल ही दे रहा है और आगे भी देते रहेगा इस प्रकार की जानकारी। तो आप मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब तुरंत करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो है कि सुबह सुबह प्रसारित की जाने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्रेम दीजिए और पेड़ लगाइए, पानी जरूर बचाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।